हेलो दोस्तों, कमल एमएनसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जो होगा ब्लड ग्रुप के बारे में। तो हमें क्या देखना है कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप को हम कैसे पता करेंगे कि इस पर्सन के अंदर ये ब्लड ग्रुप है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप के टाइप जैसे ए बी ओ इनके बारे में देखेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ये आरएच फैक्टर ही क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे कि आरएच फैक्टर है वो है या नहीं है। तो इन सभी के जो हम आंसर यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्लड ग्रुप डिस्कवरी बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इन्होंने इन्होंने साथ में क्या किया था, आरएच फैक्टर, जो ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर होता है उसकी भी इन्होंने खोज की थी। कब की थी, 1940 के अंदर, 1940 के अंदर। तो यहां तक हम ये समझे कि जो ब्लड ग्रुप होता है सबसे पहले जो इसकी खोज है यानी उसको डिस्कवर करने वाला जो पर्सन है वो कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 में इन्होंने इसकी खोज की थी। उसके बाद क्या है, जो आरएच फैक्टर है जिनका हम आगे जिक्र करने वाले हैं वो क्या है, उसकी जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, बट ये 1940 में की थी। यहां तक तो हम समझ चुके हैं। अब हमें आगे ये देखना है कि हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो कौन कौन सी होती है। तो ब्लड के अंदर जो पाए जाने वाले सेल होते हैं, एक तो आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो क्लास है ये उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियली है जो प्लस टू में आर्ट्स से थे या कोई और कॉमर्स वगैरह सब्जेक्ट से थे, जो अभी जीएनएम या एएनएम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियली है। क्योंकि मैं इनको अच्छे से एक ट्रिक के द्वारा या एक अच्छे से तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, हम कैसे पता करेंगे और कौन सा पर्सन किसको ब्लड दे सकता है और किसको ले सकता है। यहां तक आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे हमें देखना है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सेल पाई जाती है। हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो अभी आरबीसी की करनी है। जो आरबीसी जो सेल होता है उसको हम देखेंगे। देखिए, आरबीसी की जो एक सेल होती है उसकी सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उसके सरफेस पे, एंटीजन पाए जाते हैं। तो देखो, अगर आरबीसी सेल की सरफेस पे आपको जो एंटीजन है वो ए मिलता है, कौन सा एंटीजन, ए मिलता है, तो आपको समझना होगा कि जो ब्लड ग्रुप है वो भी क्या है, ए है। क्या है, ए है। अगर आरबीसी की सरफेस पे आपको एंटीजन बी मिलता है, कौन सा मिलता है, बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन आपको कोई भी नहीं मिलता, कोई भी एंटीजन आपको नहीं मिलता, ना ए मिलता है ना बी मिलता है, तो ये ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अगर आरबीसी की स्ट्रक्चर पे, आरबीसी सेल की सरफेस पे आपको ए और बी दोनों एंटीजन मिलते हैं, यानी कि बोथ एंटीजन ए और बी मिलते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा जी, ब्लड ग्रुप होगा ए बी। क्या होगा सॉरी, ए और बी, ठीक है। तो देखिए, यहां तक हम क्या समझे, यहां तक हम सिर्फ इतना समझे हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी और ओ, चार प्रकार के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए बी ओ सिस्टम। क्या बोलते हैं, ए बी ओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब देखिए, यहां तक हमें अच्छे से समझ आ गया है। इसी के साथ साथ हमें एक बात और भी समझनी है। जब आपको एंटीजन ए मिलता है तो उसका विपरीत यानी कि बी, तो एंटीबॉडी क्या मिलेगा, कहां, ब्लड की प्लाज्मा के अंदर। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें आपको एंटीजन बी मिलेगा। कब, जब आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए मिलेगा तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपको एंटीबॉडी बी मिलने वाला है। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी होता है तो इसका उल्टा यानी कि ए, तो एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन आपको मिलता ही नहीं है तो इसका उल्टा यानी कि ए बी, तो आपको एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में ए और बी दोनों मिलेगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों मिलते हैं तो इसका उल्टा यानी कि कुछ नहीं, तो आपको एंटीबॉडी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक तो हम समझ चुके हैं कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी का मसला क्या है, ठीक है। यानी कि सारा का सारा जो करना देना है वो आरबीसी की सेल की आरबीसी सेल के सरफेस पे पाए जाने वाला एंटीजन और एंटीबॉडी का है। यहां तक हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, बट यहां पे हमने कोई जिक्र नहीं किया कि ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए नेगेटिव या बी नेगेटिव है, नहीं किया ना। जैसे कि आपका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मसला है, ठीक है।
इसको समझने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे RH फैक्टर को। किसको देखेंगे हम? RH फैक्टर को। RH फैक्टर का मतलब यही होता है, ये तो हमने बता दिया है कि जो RH फैक्टर की जो डिस्कवरी की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 यानी कि 1940 में की थी। किसने की थी? इन्होंने रिसस बंदर, रिसस मंकी है, उसके अंदर इसकी खोज की थी, वहां उसको ये फैक्टर मिला था। यानी कि जो आरबीसी की जो सेल है, आरबीसी जो सेल है उसकी आपके सरफेस पे अगर आपको साथ में एंटीजन डी मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव। यानी कि RH है वो फैक्टर है वो प्रेजेंट है, RH फैक्टर है वो क्या है? प्रेजेंट है। अगर आपको इस आरबीसी सेल की सरफेस पे एंटीजन नहीं मिलता, एंटीजन डी है वो नहीं मिलता तो यानी कि RH फैक्टर है वो अब्सेंट है। क्या है वो? अब्सेंट है। तो जिस आरबीसी सेल की सरफेस पे आपको एंटीजन डी मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव, RH प्रेजेंट है ना? तो हम उस ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव बोल दिया, क्योंकि ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर मान लो RH नेगेटिव यानी कि कोई भी एंटीजन यानी कि डी एंटीजन है वो सरफेस पे नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। जैसे मान लो ये बी का है तो हमने बी नेगेटिव बोल दिया। क्या बोल दिया? बी नेगेटिव। तो यहां से हमें समझने को क्या मिला है? यहां से हम समझे कि जो आरबीसी की जो सेल होती है, आरबीसी जो सेल होती है उसकी सरफेस पे अगर आपको एंटीजन डी मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि RH फैक्टर है वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है यानी कि पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। तो हमें ब्लड ग्रुप को भी क्या बोलना है? पॉजिटिव बोलना है। ठीक है। अगर RH फैक्टर अब्सेंट है तो हमें ब्लड ग्रुप को नेगेटिव बोलना है। अगर इस प्रकार से हम देखें तो हमारा जो ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम है वो 4 प्रकार के नए होके 8 प्रकार के हो गए। कैसे? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 8 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है हमारा पाया जाता है, यानी कि हर एक पर्सन में अलग अलग पाया जाता है। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहां हमने सिर्फ अभी ये पढ़ा है कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज कब की थी, RH फैक्टर क्या होता है, कौन कौन सी ब्लड सेल पाई जाती है, आरबीसी का हम क्यों देख रहे हैं, आरबीसी के सरफेस में कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है देखना है, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो कौन सी है। इसके बाद हमें ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, इसका ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या लेना देना होता है, ये चीजें हमने यहाँ पे अभी पढ़ ली है। अब हमें ये देखना है आगे कि जो ब्लड ग्रुप है, जैसे मान लो अभी मैंने बताया ए पॉजिटिव नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो जैसे मान लो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? बी पॉजिटिव है और आज मुझे किसी को ब्लड डोनेट करना है, यानी कि आगे वाले का जो ब्लड है वो क्या है? ए पॉजिटिव है और मेरा क्या है? बी पॉजिटिव है। अब क्या मैं उसको ब्लड दे सकता हूं? क्या मैं उससे ब्लड ले सकता हूं? इस प्रकार की जो बातें होती है ना वो हमें समझनी पड़ेगी कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाला पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकता है। ये बातें हमें यहाँ पे देखनी है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। उस टेबल को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद आप ये समझ जाओगे कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है कौन से ब्लड ग्रुप को दे सकता है और किससे ले सकता है। तो